आपकी एक संस्था है जी। अवेद्य, जिसका कोई भेद ना हो, जो एजुकेशन के लिए काम कर रही है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में प्रयास ये किया था, उसका वास्तविक नाम अभेद्य भारत है। जैसा आपका दिव्य भारत है, हमारा अभेद्य भारत है। वो सोसाइटीज एक्ट के अंडर ये है कि हम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया नहीं रख सकते जी। तो अभेद्य भारत इसलिए रखा था, थोड़ा सा इसराइल से चुराया है हमने इसको। इसराइल में कॉन्सेप्ट है अनडॉन्टेड इसराइल, ऐसा इसराइल जिसको आप हरा नहीं सकते। तो तब मेरे मन में विचार था कि अभेद्य भारत होना चाहिए, जिसपे हजारों वर्षों से आक्रमण हुआ है, और वो आक्रमण हर प्रकार का रहा है। वह सेनाओं के माध्यम से भी हुआ है, वो आर्थिक माध्यम से भी हुआ है, वो हर प्रकार से जैसे हो सकता है, धर्मांतरण भी हुआ है, अभी भी प्रयास करते हैं। तो कम से कम अब एक ऐसा भारत बनना चाहिए जिसको भेदा ना जा सके, वो अभेद्य हो, उसका भेदन असंभव हो। तो हमारा जो मेन मिशन है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक, उसका शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। हमारा मिशन है, मिशन कभी भी समाप्त नहीं होता, और हमारा जो मिशन है वो एक अभेद्य भारत बनाने का मिशन है। असम राइफल्स के लिए भी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं या काम कर रहे हैं? जी। तो वो किस प्रकार का काम होता है असम राइफल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो असम राइफल्स का जो रोल है, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स का अब कश्मीर में है, उसी प्रकार का रोल असम राइफल्स का पूर्वांचल में है, नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहाँ पे सीज फायर है, विशेषकर नागालैंड में जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है, जो मेन उनका मिलिटेंट आउटफिट था, उसके साथ भारतीय सरकार का सीज फायर चल रहा है। तो अब सेना वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें लॉन्च कर रही है। तो वहाँ पर मेरी कुछ छोटी भूमिका रहती है, वो मुझे बुला लेते हैं कि इसको आप एक्चुअली, हाउ डू यू एक्चुअली मेक इट वर्क। आपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो कैसे हो पाएगा। तो उसमें मैं अपनी सेवाएं देता हूँ।